सिर्फ ध्यान दिया जाए, कोई बात न करे, कोई बात नहीं। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक, यानी ब्लॉक के बेसिस पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं सर। न्यू चैप्टर ही चल रहा है, पीरियोडिक टेबल। आवाज नहीं आ रहा है? स्लो आ रहा है सर। मेरे पास है। आज थोड़ा नेटवर्किंग का प्रॉब्लम हुआ है, ध्यान दिया जाए। यानी ब्लॉक्स के बेसिस पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, ब्लॉक्स के बेसिस पर एलिमेंट्स को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। आप पढ़ भी फर्स्ट मैं पढ़ा था मैसेज ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा मैसेज है रजिस्टर सेकंड पी ब्लॉक एलिमेंट। आज भी सुन गया सामने के पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक आवाज बहुत कम आ रहा है। सर आवाज बहुत कम आ रहा है। यस सर। आवाज बहुत, हाँ यहाँ से सर दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ जी। ध्यान दिया जाए, एलिमेंट्स को ब्लॉक्स के बेसिस पर 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखिएगा रूल के छांटने के लिए, सबके पास एक पीरियोडिक टेबल होना चाहिए और घर पर अपने टेबल के सामने एक पीरियोडिक टेबल बना दीजिए, एकदम नेसेसरी है। तब देखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में इधर का जो 2 ग्रुप होगा, लेफ्ट में जो 2 ग्रुप होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बीच वाला जो 10 ग्रुप होगा आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और लास्ट में जो 6 ग्रुप होता है बी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। और नीचे में तो सेपरेट आपको पीरियड दिया हुआ है, आपको 14 एलिमेंट्स इसमें रहेगा और 14 इसमें रहेगा। इसको बोलते हैं एक ब्लॉक। सर हाँ बोलिए सर रिपीट कर दीजिए एक बार सर, शुरू से सर, नेटवर्क बहुत खराब हो गया था। क्या बोल रहे हैं? एक बार रिपीट कर दीजिए सर, शुरू से, नेटवर्क बहुत खराब था। ठीक है, आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखिएगा तो हम बताए हैं कि आपको 4 ब्लॉक्स दिया होगा। अगर
इस पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो ये जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स है और यहां से लेकर यहां तक जो राइट में है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और जो बीच में है डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखा हुआ है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और जो नीचे में सेपरेट आपको जो सीरीज है इसको हम क्या बोलेंगे, ए ब्लॉक F तो जो टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है ब्लॉक के बेसिस पर कितने पार्ट, 4 पार्ट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ए ब्लॉक। F block element. अब यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो रहा है इस बेसिस पर हम डिफरेंट ब्लॉक में क्लासिफाई करते हैं। जो एलिमेंट्स नोन है इस बेसिस पर उसको डिफरेंट ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया जाता है, राइट। क्या रीजन है, क्या बेसिस है उसको समझना है। तो कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, जब भी एलिमेंट्स के ब्लॉक को क्लासिफाई करना होगा, इस ब्लॉक का एलिमेंट है, सबसे पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे। किसको लेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको बोला जाएगा, तो सब नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को केवल लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं बोले हर केस में, इन सम केसेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स बट नॉट इन ऑल केसेस। ऑल केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसे रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन उसको बोलेंगे तो सबसे लास्ट में ऑर्बिटल में फील होगा। आपको पहला इलेक्ट्रॉन फील हुआ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन फील हुआ, थर्ड हुआ, ऐसे करते करते आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स, मान एटॉमिक नंबर 17 है, तो जो आपका 17वां इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें फील्ड होगा, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो सबसे अंत में फील होगा उसको लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अगर एटॉमिक नंबर 20 तो सबसे लास्ट में जो 20th आपको इलेक्ट्रॉन फील होगा उसको बोलेंगे लास्ट। तो आप लोग बताइए ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किस बेसिस पर, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के बेसिस पर फील करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में इंटर करेगा। किसमें इंटर करेगा, आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल, वो कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा तब नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उससे नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल, उससे नेक्स्ट। तो जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे मोर होगा उसमें सबसे लास्ट में जाएगी, राइट। तो Yes sir. ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, Sir. तो सबसे लास्ट में फील होगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, 2 किस दे रहे हैं, एक हम ले लिए पोटेशियम का, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक बोलिए 1 2 2 6 3 3p6 2 2 4 6 4 4s 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। Yes यहाँ sir. इलेक्ट्रॉन किस में जा Yes रहा sir. है, सबसे अंत में किस में, 4s में जा रहा है, 4s अंत में 4s में। 4s और यहाँ पर आउटर सेल भी 4s है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। Yes sir. Yes sir. लेकिन सेकेंड केस को ले रहे हैं, हम ले लिए आयरन को ले लिए,
एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s के बाद कौन आएगा 3d6 किसमें जाएगा 1 3D में 5 और 6 है ना, पहले सिंगल यूज कर प्यारी। तो लास्ट कौन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? तो सबसे लास्ट में इंटर करेगा ऑर्बिटल में तो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस सेल कौन है, फोर्थ सेल है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में। क्या ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा? नो सर, ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। बस एनर्जी के बेसिस पर देखेंगे सबसे लास्ट में किस में फील हो रहा है, वो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी पोटेशियम के केस में 4s वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, और आयरन के केस में 3d में जो आपको छठवां इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो जब भी ब्लॉक के बेसिस पर क्लासिफाई करना होगा सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन। आराम से अब लास्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिए तो काम सारा हो जाएगा। अब कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगा, इजिली सारे आप जो क्वेश्चन से किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा आप कर सकते हैं। अब कंसेप्ट को देखिएगा, क्या कंसेप्ट है उसको सीखना है। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट की बात किया जाए, ध्यान दिया जाए, बोलिए सर 3d6 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 इलेक्ट्रॉन है 4s में। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन जो नोबल गैस के बाद होता है हम रिएक्शन में कराएंगे, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद आएगा बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है, क्यों करता है आगे देखा जाएगा। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपसे कोई पूछेगा, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन 4s आउटर सेल, फोर्थ सेल आउटर है और उसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस 6 है ना, नहीं वैलेंस 6 नहीं है, लास्ट इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। ये बस से सबसे लास्ट में 3d में इंटर करेगा तो 3d वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर हुआ? और आपको जब फिलअप करना होता है तो एनर्जी वाइज करते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल करना होगा अकॉर्डिंग टू अबाउट प्रिंसिपल, एनर्जी वाइज यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के टर्म में फिल करेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजा कर लिखना होता है तो ऑर्बिट वाइज। सर ऑर्बिट वाइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे आपको यहां से कर लिए ना। जब भी वैलेंस को देखना है आप आउटर सेल को पकड़िए, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, थर्ड सेल में 3s 3p 3d होगा, ये थर्ड सेल है और फोर्थ सेल आउटर है। आपका ऑर्बिट वाइज करेंगे तो आउटर सेल ही है, एनर्जी वाइज भी करेंगे तो आउटर सेल ही है। बस एनर्जी वाइज भरा गया, समझे आप? क्लियर हुआ? सर कोई बोल रहा है? आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दिया जाए। सर कोई बोल रहा है सर। और क्या बोलिए? सर ऑर्बिट वाइज कैसे करेंगे सर कॉन्फ़िगरेशन?
आपको पहले एनर्जी वाइज रेफर कर लेते हैं और सजा कर लिखना नहीं सिखाए। आपको पहले फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और जो ऑर्बिट वाइज करना होगा 3:3p6 और थर्ड ऑर्बिट 3d6 और लास्ट ऑर्बिट वाइज लिखेंगे, लेकिन भरते हैं एनर्जी वाइज। रफ पर एनर्जी वाइज भर लेंगे। फिर आपको सर अगर लास्ट में 3p4 अगर 3p4 हो जाए तो वैसा आएगा तब ना। अगर थर्ड सेल आउटर हो जाएगा तो 3s वाले को भी लेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है आउटर सेल को पकड़ लीजिए। एग्जाम्पल और सारे हम लेंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। द एलिमेंट whose last electron enter into s orbital of outer cell. The elements of last electron enter s orbital of outer cell is called s block element. अगर जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के एस ऑर्बिटल में इंटर करे, समझिएगा, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के एस ऑर्बिटल में इंटर करे तो क्या होगा? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करना चाहिए? आउटर सेल के, पढ़िए, आउटर सेल के एस ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। किसी को उठाइए, हम पोटेशियम को उठा लिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? फोर्थ सेल, आउटर सेल। आउटर सेल के एस ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। जब आउटर सेल के ऑर्बिटल में इंटर करेगा तो पोटेशियम किस ब्लॉक का एलिमेंट? एस ब्लॉक। अब देखिए एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में पोटेशियम है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दिखाइए, द एलिमेंट whose last electron enter into s orbital of outer cell, s orbital of outer cell, अर्थात s block elements। एक और एग्जांपल ले रहे हैं सर टेबल में। अरे अभी एस ब्लॉक बता रहे हैं, अभी आयरन आ रहा है डी ब्लॉक का, अभी काहे घबरा रहे हैं आप लोग? कैसे हम आपको स्टेप वाइज ही करेंगे, उड़ जाए। पहले एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, तब डी ब्लॉक आएंगे। उड़ा देंगे। अरे आराम से पढ़िए, सारा चीज हो जाएगा। नहीं होगा सारा चीज पूछ लीजिएगा, हम तैयार है बताने के लिए। हाथ थोड़े रहे, सारी चीज बताने के लिए हम तैयार हैं। आपको नेक्स्ट ले रहे हैं, चलिए बाद में कैल्शियम को ले लिए। सेकेंड ग्रुप का बेटा मांगे कार स्कूटर बापरो कोड है। बेटा मांगे, बेटा किताब कॉपी मांगेगा तो पिताजी खुश होंगे। अब बेटा कार स्कूटर मांगेगा तो लोग नहीं करेंगे। बेटा मांगे कार स्कूटर बापरो। आजकल का तो कितना बेटा है कि बाबू से अपाची खरीदवा कर 100 का स्पीड उड़ा रहा। अब बोला जाएगा ना सर, आप 100 का स्पीड से पढ़िए तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन 100 का स्पीड से बाइक चलाएगा। अगर पढ़ाई में फास्ट हो जाएगा तो फायदा कर। आपको बेटा बी से बेरिलियम, मांगे से एम से मैग्नीशियम, कार से सी से कैल्शियम, स्कूटर से ए से एस्ट्रोनियम, बाप से बेरियम, रोहे से रेडियम।
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसका चार्ट में सब कोड रहेगा, मिल जाएगा, उसमें है। आपको एग्जांपल में कैल्शियम को ले रहे हैं। एटॉमिक नंबर आपको 20. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे फर्स्ट है, एकदम कमांड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात नहीं बोला जाए 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 p6 ps2 3p6. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 4s में जा रहा है। s और p. और फोर्थ सेल है क्या? आउटर सेल। तो लास्ट outer इलेक्ट्रॉन cell. आउटर सेल के एस ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। अगर किसी एलिमेंट का Yes sir. आउटर सेल के एस ऑर्बिटल में इंटर करेगा तो कौन ब्लॉक एलिमेंट? एस ब्लॉक। s block. क्या है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो ग्रुप आएगा, पहला और दूसरा। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, दो एस ब्लॉक का है। बस दो ही ग्रुप एस ब्लॉक में, एक ग्रुप फर्स्ट और एक ग्रुप सेकेंड। अब आगे चला जा, बी ब्लॉक एलिमेंट, एकदम सेम डिफिनीशन, बस से 5s भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आपको 7s तक हो सकता है। अगर 7th पीरियड के लेंगे, एक बार स्ट्रोंशियम का बता दीजिए, बता दे रहे हैं मसान है। स्ट्रोंशियम को लेंगे 38 होता है। जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस, जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस क्रिप्टन 36। इस पीरियड का हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन 4th पीरियड का कहां पर लास्ट करेगा? 4p6 पर। इस पीरियड का नोबल गैस होता है p6 पर लास्ट करता है। 4th पीरियड का है तो 4p6 पर। 36 से कंप्लीट। 4p के बाद कौन आएगा? नेक्स्ट सेल का एस 5s आएगा। क्या जाएगा? 5s. 36 एटॉमिक नंबर 38, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 2. हो जाएगा। Yes. इसमें जा रहा है आउटर सेल के एस ऑर्बिटल में। स्ट्रोंशियम किस ब्लॉक का? Yes. ग्रुप का है एस ब्लॉक। क्लियर हो गया? Yes sir. अब बी यस सर। बी ब्लॉक का कंडीशन, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के पी ऑर्बिटल में इंटर करे, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के किसमें? पी ऑर्बिटल, orbital. पी ऑर्बिटल में इंटर करे, उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। p block element. बस सिमिलर, जहां एस ऑर्बिटल में इंटर कर रहा था वहां आउटर सेल के पी ऑर्बिटल में इंटर करेगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले छोटा कार्बन ले लीजिए। कार्बन है ना, एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन किया जाए 1s2 2s2 2p, 2 तो 4 2 से। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 2p. 2p. आउटर सेल, आउटर सेल के पी में जा रहा है। आउटर सेल के outer पी cell. में जा रहा है। और जो आउटर सेल के पी में जाएगा तो क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। तो जो कार्बन है पी ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक होता है। किनारे में राइट साइड में देखिए, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। Block element. और एग्जांपल और थोड़ा बढ़ा लिया जाए,
तीन को ले लिए, किसको ले लिए? ए से P block element. तीन का सिंबल SN. पेन चाहे कर लीजिए, बस आगे सुधार लीजिए। अगर तीन को लिया जाएगा, तीन का एटॉमिक नंबर 50. जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस 50. क्रिप्टन 36, Krypton. जिनोन का तो 54 हो जाएगा, वो आगे हो Yes, जाएगा। sir. जस्ट पहले वाला क्रिप्टन इसमें क्रिप्टन। रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। इस पीरियड का फोर्थ पीरियड का Fourth period. कहां से स्टार्ट होगा? 5S के बाद कौन आता है? 4D आता है। 4D. 4S के बाद 3D, 6S के बाद 4F, 7S के बाद 5F। तुम S के बाद कौन आएगा याद होना चाहिए। अब बाकी तो सिखा चुके हैं, नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे। Yes. 4D 10 हो 4D 10 हो जाएगा. 36 और 2 30 है, और 38 और 10 40 है। 48. कितना है? 2 48. 2. लास्ट टोन किसमें जा रहा है? P. 5P. आपको सेल होगा P आउटर, में. आउटर नहीं होगा। P orbital. फिर क्या है? आउटर सेल के p ऑर्बिटल। अच्छा, आउटर सेल के p ऑर्बिटल में p ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। तो तीन भी किसका है? देखिए राइट साइड P block element. और अपने से बोलिए किसको ले p वाला। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, कोई बोलिए उसमें से लेकर p में से जो मन है बोलिए। लेड, आपका लेड को ले लिए, लेड का कितना होता है? 82। लेड का एटॉमिक नंबर 82. ध्यान दिया जाए। जस्ट पहले वाला नोबल गैस जिनोन, आपका Xenon. 50. इस पीरियड का फिफ्थ कहाँ लास्ट करेगा? P. स्टार्ट 6S, Fifth. 6S2, 6S. 6S के बाद कौन आता है? 6S2. 4F। 4F कितना हो जाएगा? 40। 4S. 4F कौन आता है? 40. 4F नेक्स्ट सेल का D आता है 5D। D के बाद कौन आता है? D आता है. नेक्स्ट 5D. F के बाद नेक्स्ट सेल का D, D के बाद नेक्स्ट सेल का P करा चुके हैं, याद करने का तरीका। D के बाद नेक्स्ट सेल का P. Yes sir. 7 2 56, अब 14 17 और 10 दो बच गया है। जा रहा है 6 आउटर सेल है, आउटर सेल के p ऑर्बिटल। तो बोला जाए क्या हो जाएगा? जब आउटर सेल के p ऑर्बिटल में जाएगा तो p ब्लॉक P block element. क्लियर हो गया। एस को भी देख लिए, बी को भी देख लिए, एग्जांपल भी देख लिए। अब डी पर चला जाए। अब किस पर चलेंगे? डी ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कितना मस्त है। और नोबल गैस के टर्म में इसे ले रहे हैं कि आसानी से हो जाए। किसी का भी लंबा लंबा होगा, नोबल गैस के टर्म में लेते हैं शॉर्ट में हो जाए, वो तो लंबा भी लिख सकते हैं। लेकिन जो बेटर वे होता है नोबल गैस के टर्म में सिखा चुके हैं, शॉर्ट में हो जाए, इसे नोबल गैस यूज करते हैं। एग्जाम में आएगा तो पूरा दिखाइएगा और नीचे नोबल गैस भी और करके दिखा दीजिए। आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ले रहे हैं। बोलिए इसके लिए क्या डिफिनेशन हो सकता है? नोबल गैस याद करना पड़ेगा।
अगम करना पड़ेगा। क्या उसमें है? बॉडी बताए थे हीलिया का 0 रन, ई से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन। और अंदर भी 8 8 18 18 32 का डिफरेंस, एक याद है सारा हो जाएगा। और जिस पीरियड का हीलियम को छोड़कर बस वो 1:2 ब्लास्ट करेगा, जिस पीरियड का होगा अपनी P6 ब्लास्ट करेगा। सेकेंड पीरियड का तो 2P6 ब्लास्ट करेगा। बी ब्लॉक एलिमेंट्स अकोर्ड ग्रुप वाइज लिखवाएंगे, चार्ट में सब रहेगा। जैसे किसी का ले लीजिए नाइट्रोजन फैमिली, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब। न्यूजीलैंड से नाइट्रोजन, पाकिस्तान से फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, सबसे एंटीमनी, बीके से बिस्मथ। उससे पहले कार्बन वाले फैमिली को लेंगे, आपका कार्तिक, शिव, गणेश, शनि, पार्वती। शिव जी पार्वती जी के 2 लड़के कार्तिक और गणेश, तो कार्तिक, शिव, गणेश, शनि, पार्वती। आपका कार्तिक से कार्बन, शिव से सिलिकन, आपका कार्तिक के शिव, गणेश से आपका जर्मेनियम, उसके बाद सन से एसएन से डी, और उसके बाद पार्वती से पीवी लेड हो जाएगा। ऑक्सीजन फैमिली का ओल्ड स्टाइल सिटी, ओल्ड स्टाइल सिटी, ओल्ड स्टाइल से पीपो, ओ से ऑक्सीजन, ए से सल्फर, एसी से सेलेनियम, टीई से टेलोरियम, पीओ से पोलोनियम। और बोरोन फैमिली को लेंगे तो कई कोड है। देखो सबसे बढ़िया कोड मान लीजिए, आजकल के देखा जा रहा है कि 60% ऐसे लोग हो रहे हैं ना कि अपने माता पिता को जब बूढ़े हो जा रहे हैं तो भोजन ही नहीं दे रहे हैं। 60% ऐसे लोग मिल रहे हैं। तो जो नाती क्या बोलेगा, आपके बाबा कहाँ गए, तो बोलेगा बाबा आदि गए, कहाँ गए, इंग्लैंड। किस लिए? थाली लेकर, भिक्षा मांगने के लिए। बाबा जी गए इंग्लैंड, थाली लेकर, किस लिए? भिक्षा मांगने के लिए। बाबा से बोरोन, आदि से एल्युमिनियम, गए से गैलियम, इंग्लैंड से इंडियम, और थाली से थैलियम, ये जोड़ दिए। या और बोल सकते हैं बैगन, आपका बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बहुत सारा। बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, बहुत सारा बना था, जो मनो बनाइए। ध्यान दिया जाए। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कोड मिल जाएगा, भेज देंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसके लिए क्या कंडीशंस हो सकता है बोला जाए। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एस को देख लिए, बी को देख लिए, डी ब्लॉक के लिए क्या कंडीशन हो सकता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, किसके डी? नो 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 नो, आउटर सेल के डी में नहीं जाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल के डी में जाए, यहाँ एक टर्म ला रहे हैं पेनल्टीमेट सेल, कौन टर्म लाए हैं? पेनल्टीमेट, और एक होता है एंटी पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मीनिंग होता है भाग नहीं किया जाए, सेकेंड टू लास्ट से। इसका मीनिंग क्या है? लास्ट से एक पहले वाला, बोलते ना सेकेंड लास्ट बॉल है, यानी 5वें बॉल को बोलते हैं लास्ट से एक पहले वाला। तब पेनल्टीमेट सेल किसको बोलेंगे? लास्ट से एक पहले वाला, सेकेंड टू लास्ट सेल को बोलेंगे। अगर चौथा लास्ट हो जाए तो थर्ड सेल पेनल्टीमेट हो जाएगा, फिफ्थ लास्ट हो जाए तो फोर्थ सेल क्या हो जाएगा? पेनल्टीमेट।
सिक्स्थ आफ्टर लास्ट हो जाए तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, पेनल्टीमेट हो जाएगा। क्लियर? तो इसका कंडीशन है द एलिमेंट whose last electron enter into d orbitals of penultimate cell, किसमें इंटर करे, पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल में इंटर करे, वैसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। यहाँ आउटर नहीं, पेनल्टीमेट सेल के डी में। एग्जांपल आयरन को ही ले रहे हैं। अब आगे आयरन आपका Yes. 56. टॉपिक नंबर 26 1:2 2:2 2p6 3p6 3 2 3 S 3D 3d6 इसका कंफर्मेशन कीजिएगा ऑर्बिटल वाइज 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, सबसे लास्ट में है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3d में। आउटर सेल थर्ड सेल क्या हो जाएगा, पेनल्टीमेट हो जाएगा, और पेनल्टीमेट के डी में जा रहा है कौन ब्लॉक एलिमेंट, Yes, sir. किसी को देखिएगा तो पेनल्टीमेट सेल के डी में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। कोई और एग्जांपल, जो बीच वाला होता है ना, एस और बी के जो बीच होगा वो क्या है, D block है। जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़कर बाकी जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। क्यों होता है उसको हम सिखाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है। कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन, कलर्ड आयन का फॉर्मेशन, उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आयरन की बात करते हैं, फेरोस्फेरिक +2 +3 उतना ही नहीं होता है, और होता है केवल जो स्टेबल को आप लेते हैं +2 +3। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और भी प्रॉपर्टी है, दो इंपॉर्टेंट है, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन या कलर्ड आयन फॉर्मेशन एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और कई बार क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन करने के लिए, इसको जो हम आगे कराएंगे। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, बोलिए सर फॉरेस्ट टू लास्ट में कैसे है। अरे आप भी लोग बताइए, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये चौथा सेल आउटर नहीं होगा, ये थर्ड सेल आउटर होगा, ये थर्ड